है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 23 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। उससे पहले हम लोग रिव्यू को यानी देख लेते हैं। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। हाल में उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड जल संकट के बारे में जानकारी करेंगे। अर्जुन पुरस्कार 2020 किसको मिला, इसके बारे में जानकारी करेंगे। अशोक लवासा के स्थान पर नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए, उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर रहेगा पहला, यानी हाल में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसको मिला, यानी कितने लोगों को मिला। तो आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा 5 लोगों। कितने लोगों को, तो 5 लोगों को। अब इसमें 5 लोग हैं कौन कौन शामिल, तो देखो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे यानी खेल रत्न पुरस्कार जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यानी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला। तो ये मिला है 5 लोगों को, जिसमें रोहित शर्मा होंगे और आपकी मरियप्पन टी हो जाएंगी। और इसके बाद आपकी ये है पैरा एथलीट, कौन है ये पैरा एथलीट हैं। और यहाँ पे आ जाएंगी सुश्री यानी कि मनिका बत्रा हो जाएंगी। उसके बाद आपके विनेश फोगाट हो जाएंगे और रानी रामपाल हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा 5 लोग यहाँ पे नॉमिनेट किए गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार से संबंधित। तो अर्जुन पुरस्कार भी मिला है, जैसे कि हम लोग जानेंगे अतनु दास को मिला है जो कि तीरंदाजी से संबंधित हैं। द्युति चंद को मिला है जो कि व्यायाम से संबंधित है, यानी कि सेकंड स्थान पे हैं। ईशांत शर्मा को हम लोग देखेंगे तो इनका लिस्ट में 8 नंबर पे नाम है, यानी कि 8वीं रैंक पे हैं। और जो सौरभ चौधरी है इनका नाम है, ये है 19वीं रैंक पे। और भी जैसे हम लोग कई पुरस्कार जैसे देखेंगे इसी में। तो द्रोणाचार्य के बारे में बात करेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में। तो यहाँ पे धर्मेंद्र तिवारी जिनका यानी लिस्ट में पहला नाम है। श्री पुरुषोत्तम मसय हैं जो आपके वो हो जाएंगे सेकंड नंबर पे। और यहाँ पे थर्ड नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो थर्ड नंबर पे हो जाएंगे शिव सिंह। अब ध्यानचंद्र पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे श्री कुलदीप सिंह हो जाएंगे। फिर हो जाएंगी सुश्री यानी कि जीसी फिलिप्स हो जाएंगी। फिर हो जाएंगे श्री प्रदीप कृष्ण गाढ़े हो जाएंगे। अब हम लोग जैसे बात करेंगे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले लक्ष्य यानी कि जो आपका लक्ष्य इंस्टीट्यूट है उसने प्रथम स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पे है यहाँ पे कौन, आर्मी इंस्टीट्यूट। ठीक है, एंड तेल और प्राकृतिक गैस निगम से हम लोग बात करें तो ONGC है, यानी ONGC और IIM। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से रिलेटेड। तो ये भी आपका यानी पुरस्कार वितरण हुआ है। तो इसमें सबसे यानी जो स्थान ग्रहण किया पंजाब यूनिवर्सिटी ने ग्रहण किया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की हम लोग बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई है 1991 से 92 में। और सबसे पहला पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन बने थे, वो बने थे विश्वनाथ आनंद यानी कि ग्रैंड मास्टर। हम लोग बात करें पुरस्कार राशि की, तो पुरस्कार राशि हो जाएगी 7.5 लाख। कितनी होगी, 7.5 लाख रुपए होगी। और ये पुरस्कार एक वर्ष में 3 लोगों को दिया जाता है। किसको दिया जा सकता है, 3 लोगों को। लेकिन इस बार 5 लोग यहाँ पे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा 5 लोग। ठीक है, 2020 में 5 लोग। ये पहली बार है जब यहाँ पे 5 लोग नॉमिनेट किए गए हैं। अब 2016 में हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे पहले स्थान पे कौन थे, तो PV सिंधु थे। और दूसरे स्थान पे दीपा कर्मकार होते। और तीसरे स्थान पे जीतू राय और जैसे साक्षी मलिक। नेक्स्ट आपका रहेगा यानी कि हम लोग और बात करेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से ये रहेगा। हाल में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजीव कुमार। क्या होगा, राजीव कुमार हो जाएगा। इन्होंने किसका स्थान लिया, तो इन्होंने अशोक लवासा का स्थान लिया है। राजीव कुमार जो कि झारखंड कैडर के यानी कि 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। और 2019 में वित्त सचिव के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया था। अब हम लोग जैसे GP गर्ग की बात करें तो GP गर्ग ऑप्शन आपको ए दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए के बारे में बात करेंगे, यानी ये सेबी के कार्यकारी निदेशक बनाए गए थे। बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा राकेश अस्थाना, तो ये बनाए गए थे BSF के महानिदेशक। और कौशिक खोना आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी, तो ये अभी गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए थे। हम लोग सत्यपाल मलिक के बारे में बात करेंगे, जैसे मेघालय के अभी कौन बनाए गए थे, गवर्नर बनाए गए थे। यानी कि अन्य अपॉइंटमेंट हम लोग देख रहे हैं। दिनेश के तिवारी महानिदेशक बनाए गए थे नौसेना संचालन के। और SS मुंद्रा बनाए गए थे IBH के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा तो आपके सामने आ जाएगा, ये हाल में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जल संकट से निपटने के लिए किस देश में यानी किस देश से समझौता किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इजराइल। क्या होगा, इजराइल। तो हाल में भारत ने जो संस्कृति समझौता भी किसके साथ किया है, तो वो भी इजराइल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, तो वो भी आपका इजराइल हो जाएगा। अभी UAE और
आपके यानी यूएई ने समझौता किसके साथ किया था? यूएई और इजराइल का समझौता हुआ था, यानी कि शांति समझौता किसके साथ हुआ था? तो यूएई और इजराइल के साथ हुआ था। प्रत्यक्ष टेलीफोन सुविधा किन दो देशों के बीच स्टार्ट हुई? तो वो भी हो जाएगा यूएई और इजराइल। यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं यूपी की, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी लखनऊ, सीएम होंगे योगी आदित्यनाथ, गवर्नर होंगी आनंदीबेन पटेल और सी से हो जाएंगे गोविंद माथुर। इजराइल की बात करेंगे तो इजराइल की कैपिटल होगी जेरूसलम और पीएम हो जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू। प्रेसिडेंट होंगे रूबेन यानी रूबेल लिबनिन और करेंसी होगी शेकेल। नेक्स्ट आपका जैसे पॉइंट बनता है अन्य जैसे समझौते, उनके बारे में बात करेंगे। अभी हाल में यूपी ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया था, यानी ओडीओपी के, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये समझौता हुआ था किसके साथ? तो यूपी ने फ्लिपकार्ट के साथ किया था। आंध्र प्रदेश ने अभी यूएस की जो आईटी फर्म है, यानी कि कौन? तो बोस्टन ग्रुप, तो उसके साथ समझौता किया है। अब हम लोग बात करेंगे रिलायंस पावर और जेरा ने, यानी बांग्लादेश की जो बिजली परियोजना के साथ समझौता किया है। भारत और मालदीव ने माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवा के प्रदान करने के लिए समझौता किया है। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आप लोगों ने अगर अभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा हाल में किसने हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नितिन गडकरी। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी, जो कि अभी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने एप्लीकेशन जो लॉन्च किया है वो किया है हरित पथ। अब हम लोग बात करेंगे इसको विकसित किसने किया? तो इसको विकसित किया है एनएचएआई ने। किसने? तो एनएचएआई ने की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये पहले शुरू की गई है, तो इसमें अभी एनएचएआई ने कुछ पहले शुरू की थी, जैसे राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान, हरित भारत संकल्प, जिसमें 25 दिन में 25 लाख पौधा लगाना था, यानी पौधे लगाना था कितने? तो 25 दिन में 25 लाख, जो कि राजमार्गों के किनारे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए दिख रहा है शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम पहले शुरू की है। किसने? तो शिवराज सिंह चौहान, यानी कि एमपी के मुख्यमंत्री। हम लोग अर्जुन मुंडा की बात करेंगे तो अर्जुन मुंडा ने अभी यानी कि ट्राई फूड परियोजना शुरू की है। रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो इन्होंने अभी हाल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर वेबिनार का उद्घाटन किया। और एनएचएआई की बात करें तो एनएचएआई की स्थापना हुई है 1988 में। मंत्री है नितिन गडकरी, हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा हाल में आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक की 6वीं गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत और थाईलैंड। क्या होगा? भारत और थाईलैंड। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यानी कि कैसे, तो आसियान यानी कि इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की सिक्स जो आपकी सिक्स यानी जो राउंड टेबल मीटिंग थी। अब इसमें आसियान जैसे कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। अब हम लोग जैसे और जैसे कि इसका फुल फॉर्म हमने आपको बताया आसियान का, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब इसकी उद्घाटन की अगर हम लोग बात करें तो उद्घाटन इसका किसने किया, आयोजन किसने किया? तो आयोजन तो हुआ है यानी कि भारत और थाईलैंड के विदेश मंत्रालय द्वारा। जैसे कि विदेश मंत्री उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? तो विदेश मंत्री हैं जो अपने डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री। और यहाँ पे जो उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री जो डॉन प्रबुद्धमनई हैं थाईलैंड से, तो इन दोनों लोगों ने किया उद्घाटन। और उद्घाटन सत्र को संबोधित किसने किया? तो वो होंगे यानी कि महासचिव लिम जॉक होई। और आसियान की अगर हम लोग बात करें तो आसियान 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया। और इसमें देश कितने शामिल? तो इसमें देश हैं 10, जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और आपका वियतनाम हो जाएगा, ब्रुनोई हो जाएगा, म्यांमार यानी बर्मा हो जाएगा, कंबोडिया हो जाएगा, लाओस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा ये वाला। हाल में विश्व स्नूकर स्कूटर लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, तो स्नूकर होगा ये। स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती? जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रानी अश्विन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पॉइंट को जानेंगे, तो जैसे कि हराया किसको? तो हराया है किरेन विल्सन को। किसको? किरेन विल्सन को इन्होंने हराया है। और इनका ये 6वां विश्व चैंपियनशिप खिताब होगा। अब यहाँ पे हम लोग जैसे बात कर लेते हैं मैक्स वेरस्टपेन, यानी मैक्स वेरस्टपेन ने 7वीं एनिवर्सरी यानी कि जो ग्रैंड प्रिक्स जीती है। हरिकृष्ण की बात करें तो इनने वेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में 2nd स्थान ग्रहण किया है। अन्य हम लोग जैसे कि अवार्ड की बात कर लें चैंपियनशिप की और जो खिताब है उनके बारे में, तो अभी हाल में जो गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड है वो किसने जीता?
तो ये किसने जीता है? ये जीता है जेमी वर्डी ने। रियल मैड्रिड स्पेनिश यानी कि फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, तो इसने 34वां ला लीगा खिताब जीता। स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता। हंगरी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? ये हैमिल्टन जी ने जीता। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, यानी कि ये हाल में भारतीय तटरक्षक के यानी बेड़े में, यहाँ पे सॉरी मेला लिखा हुआ है, बेड़े में किस बोट को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि C454। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जैसे जानेंगे इसके बारे में और भी, तो क्वेश्चन जैसे आपका यहाँ से बन सकता है कि ये यानी कैसा बोट है? तो ये आपका इंटरसेप्टर बोट है। इसका निर्माण किया है लार्सन एंड टुब्रो ने और इसकी स्पीड होगी 45 समुद्री मील यानी कि 83 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे ये जैसे कि लंबाई इसके बारे में बात करेंगे तो इसकी लंबाई है 27 मीटर। और अभी हाल में जो हम लोग देखें, जैसे कि हाल में अभी ICGS यानी कि जो कनकलता बरुआ पोत को शामिल किया गया है नौसेना में, जिसको बनाया किसने? तो गार्डन रीच जो बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड है उसने बनाया है। और अभी हाल में शामिल किया गया था आपका टॉर्पीडो डिकाय यानी मारीच, इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाया था DRDO ने। वायुसेना में अभी शामिल किए गए थे राफेल, जैसे कि आपको ऑप्शन दिख रहा है राफेल, तो राफेल शामिल किए गए थे, जिसका समझौता किसके साथ हुआ था? तो फ्रांस के साथ समझौता हुआ था 36 विमान का। अब यहाँ पे 21 तक ये पूरी यानी कि डिलीवरी हो जाएगी। अब हम लोग जैसे यहाँ पे और भी बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है? वो होंगे कृष्ण स्वामी नटराजन। अभी हाल में रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। और ऐसे ही कई क्वेश्चन है, जैसे अभी कैवकेज जो आपका अभ्यास है रूस के साथ होने वाला है भारत का, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े थे। तो आपका जैसे कि ये फोटो दिख रही है आपको, ये किसकी? ये है C454, ठीक है, ये आपको दिख गया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो अब हम लोग मिलेंगे यानी कल इसी टाइम पे आपसे मुलाकात होगी फिर से एक बार नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से मैं अलविदा चाहूँगा। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो, और जितना हो सके तो वो शेयर आप लोग ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।